दर्शक मित्रों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का जो त्यौहार है बहुत धूमधाम से स्नेह के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन को लेकर के बहुत सी कहानियां हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका इतिहास कहाँ से मिलता है, इसको लेकर के बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। पहली जो कथा है वो पुराणों में मिलती है। पर्व त्योहारों का जो स्रोत है वो ऋग्वेद है, पुराण है, महाभारत जैसे ग्रंथ हैं। तो इनमें जो एक घटना मिलती है इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी को लेकर है। देवासुर संग्राम एक बार हुआ था, तो इंद्र की पत्नी ने इंद्र के हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधा था। इसके पीछे यह भावना थी कि इंद्र जो है असुरों के ऊपर विजयी हों, और ये जो रक्षा सूत्र है बाद में जा कर के इस रूप में आज हमारे सामने है। तो ये पहली कथा है जो पुराणों में मिलती है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी भी है। चित्तौड़ की महारानी थी, विधवा थी कर्णावती नाम की। इसके पीछे एक और कहानी है जो ऐतिहासिक है। चित्तौड़ की एक विधवा महारानी थी कर्णावती नाम की। चित्तौड़ में बहादुर शाह एक बार आक्रमण करने वाले थे, तो उस आक्रमण से बचाने के लिए कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। बाद में हुमायूं ने अपने बहन का सम्मान करते हुए उसकी रक्षा के भाव से चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और चित्तौड़ को बहादुर शाह से हुमायूं ने बचाया था। तो ये कहानी भी मिलती है, प्रचलित है ये कहानी। उसी सिख और मराठा काल में भी इससे जुड़ी कई कहानियाँ मिलती हैं। उस समय कई बहनें जो होती थीं वो सीमाओं पर जो सैनिक युद्ध कर रहे होते थे उन सैनिकों से अपनी रक्षा का वचन लेने के लिए जो है वो बहनें उन सैनिकों को राखी भेजा करती थीं और उनसे वचन लेती थीं। तो यह एक पवित्र भाव था। रक्षा सूत्र का जो भाव है वो केवल किसी परिवार तक सीमित नहीं था, ये पूरे देश में, समाज में और दुनिया में ये भाव प्रचलित था। पहले इसे रक्षा सूत्र या रक्षा पर्व कहा जाता था। ये जो पर्व था गुरु शिष्यों के बीच था, सैनिकों के बीच था, प्रजा और राजा के बीच था। इस प्रकार समाज में हर व्यक्ति को आपस में जुड़ने के लिए यह पर्व मनाया जाता था। किंतु 19वीं और 20वीं शताब्दी में इस पर्व का जो स्वरूप है केवल भाई बहन तक ही सीमित होकर रह गया। तब इसको रक्षाबंधन कहा जाने लगा। आज जो पर्व हम मनाते हैं उस पर्व में बाजार ने काफ़ी अपनी घुसपैठ बना ली है। व्रत एवं त्योहारों पर बाजार का आज बहुत प्रभाव दिखता है। बाजार किसी भी पर्व का स्वरूप बिगाड़ देता है। बाजार जो है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता है। किंतु आज भी इस पर्व के बीच जो भाव छुपा है वो स्नेह का है, आपसी भाईचारा का है। कैसे हम एक दूसरे की रक्षा करें, कैसे हम एक दूसरे के काम आए समय आने पर, इस पर्व के पीछे यही भाव है। इस पर्व के पीछे परिवारों को जोड़ने का भाव है। इस पर्व के पीछे जो है सामाजिक भाईचारे को बढ़ाने का भाव है। क्योंकि परिवार में निरंतर विघटन हो रहे हैं, भाई बहन के बीच भी स्नेह नहीं है, तो इस स्नेह को बचाए रखने के लिए ये रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है। आज पूरे देश में कम से कम एक बार रक्षाबंधन के समय भाई बहन मिलते हैं। यथासंभव उनके पास अगर समय होता है, वो आ सकने की स्थिति में होते हैं, तो बिल्कुल आमने सामने हो, आपस में उनका मिलना जुलना होता है, एक अच्छा परिवेश बनता है, एक अच्छा माहौल बनता है। तो ये रक्षाबंधन का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसमें किसी धर्म विशेष का प्रभाव हमको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के रिश्तों को लेकर के ये पर्व मनाया जाता है। तो ये सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, सब लोगों के लिए है। अनुग्रह परिवार की ओर से रक्षाबंधन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं आप सबको इस अवसर पर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। फिर किसी संवाद में हम मिलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक संवाद जो है इसके माध्यम से हमारे आपके बीच बनता है। हम आपसे बात करते हैं।